Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, I am going to discuss class and object first. Okay, after that we will see the practical of it. So, if you are going to make a program in Java, so what you have to do? First, you need to create a class. What? You need to create a class. Inside the class, there are two things. The first thing is data member. What is data member? And member methods. And member methods. Clear? Member methods. जावा में किसी भी प्रोग्राम को अगर मेक करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? क्लास बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्लास. ठीक है. क्लास से पहले भी हम लोग पैकेज भी इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. ये अगर कुछ लाइब्रेरीज अलग से हम लोग इंपोर्ट कराएं, स्कैनर क्लास कराना है, ठीक है, तो हम लोग अलग से फिर हम पैकेज को इंपोर्ट करा सकते हैं. ठीक है. बट द थिंग इज दैट यहां पर हम सिंपली ये जानेंगे कि अगर जावा में हमें कोई प्रोग्राम मेक करना है, सो सिंपली वी विल मेक अ क्लास फर्स्ट. Inside the class, there are two things, data member and member methods. And these two things can be accessed through objects, with the help of objects. ठीक है बेटा. जावा में सपोज दैट आपसे कहा है कि एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है. ठीक है. क्या बनाना है बेटा? एडिशन का एक प्रोग्राम. तो सबसे पहले हम लोग डेटा मेंबर्स बनाएंगे, मेंबर मेथड्स डिक्लेयर किया, और डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हमने क्या बना दिया? उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करके हमने लॉजिक देके प्रोग्राम को रन करा दिया. अब सर ने तो इतना कुछ बोल दिया, आपको क्या समझ में आया? आई थिंक कुछ नहीं समझ में आया. ठीक है. चलिए देखते हैं कि एक चीज समझते हैं धीरे धीरे, तो सारी चीजें क्लियर होंगी. ठीक है. सबसे पहले ये है क्या? आखिर ये है क्या? क्लास. क्लास एक टेम्पलेट होता है बेटा. क्या होता है? टेम्पलेट. टेम्पलेट क्या होता है? एक तरीके से फॉर्म है. जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भरते हैं ना, आप लोगों ने कभी ना कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, जहां पर कई सारी फील्ड्स होती हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल नंबर. तो हर एक स्टूडेंट का जो फील्ड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. उसका फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है. ठीक है. सिमिलरली ये फॉर्म क्या है? एक तरीके से टेम्पलेट है. ठीक है. ये क्या है? एक तरीके से टेम्पलेट, जिसको अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है. तो क्लास भी क्या है? एक तरीके से आपकी टेम्पलेट है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं और एक्सेस करते हैं. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. सबसे पहले जावा में अगर आपसे कोई प्रोग्राम कहा गया है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पैकेज इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आप क्लास बनाएंगे. क्लास बनाइए, डेटा मेंबर डिफाइन करिए, मेंबर मेथड्स. अब ये होता क्या है डेटा मेंबर और मेंबर मेथड? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डेटा मेंबर इज जस्ट नथिंग, इट इज जस्ट अ वेरिएबल. ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स को ही हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं. समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड What? Non-static variables, instance variables. ये सारी चीजें हैं क्या? ये हम लोग आगे अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे. बट अभी आप लोग ये समझिए कि ये क्या होते हैं? क्लास के डेटा होता है. दिस इज द मेंबर ऑफ क्लास, दिस क्लास. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज non-static variable. Sometimes it is known as non-static variable, or data member you can say, data you can say simply, or instance variable you can say. ठीक है. दिस इज व्हाट? मेंबर मेथड. मेंबर मेथड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या आ गया? मेंबर मेथड क्या होता है? मेंबर मेथड इज जस्ट सिंपली अ मेथड. एक तरीके का मेथड ही है. किसी और मेथड को आप फंक्शन भी बोल सकते हैं. मेथड बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए, सेम है. ठीक है. दोनों चीजें सेम है. क्योंकि ये इस क्लास का मेथड है, इसलिए इसको मेंबर मेथड बोल दिया गया है. क्योंकि ये मेथड किसका है? ये इस क्लास का है, इसलिए इसको मेंबर बोल दिया गया, नथिंग एल्स. ठीक है. इसी को हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड्स भी कह सकते हैं, इंस्टेंस मेथड्स भी कह सकते हैं. ठीक है. लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन से दैट. ठीक है. आप क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, फिर उससे हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. सबसे पहले सपोज दैट आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ एडिंग टू नंबर्स. ठीक है. एडिशन का हम लोग एक क्या करने जा रहे हैं? प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं बेटा? प्रोग्राम. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? क्लास. क्लास का नेम. यहां पर क्या लिखते हैं? क्लास. क्लास का नेम. क्योंकि प्रोग्राम एडिशन का है, तो क्लास का नेम भी हम इससे रिलेवेंट देंगे. एडिशन भी हम लिख सकते हैं, और सिंपली वी कैन राइट एड और एनी नेम यू कैन गिव. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ब्लू जे या कोई भी आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्लास नेम का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. इट शुड बी कैपिटल, ए कैपिटल. ठीक है.
अगर आप कोई ब्लूजे आईडी यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी आईडी यूज कर रहे हैं तो यहां पर इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट नेम वुड बी इन कैपिटल, ठीक है। It is not mandatory actually, but if you are not using any kind of ID, it is mandatory. Inside the class, I'm just going to take two variables. The first one is, suppose that I am taking A, I am declaring A is equal to 5. What is int? Int is a data type. That is telling A variable can hold which kind of value. That is telling which kind of value it is holding right now. It is an integer type. int is integer type. So 5 is an integer type. आप लोगों को पता होगा मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है 5 क्या एक इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं क्योंकि हमें ऐड करना है दो नंबर, तो हम ले रहे हैं एक ए वेरिएबल और एक ले रहे हैं बी वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं 6, ठीक है। ये दो हो गए हमारे डेटा मेंबर। ये क्या हो गए बच्चों? डेटा मेंबर। क्या हो गया बेटा? इसको यहां लिख देते हैं हम डेटा मेंबर्स, ठीक है। क्या है बेटा? डेटा मेंबर्स, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग जा रहे हैं एक मेथड राइट करने, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि जावा में हमेशा हम लोग राइट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कौन सा बेटा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग क्लास बनाते हैं, स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप भी है, क्लास भी है, और आर्ग्यूमेंट्स ये इसके क्या है? ये इसका क्या है? वेरिएबल, ठीक है। हम लोग को ऐसा राइट करते हैं। अब हम लोग को ये समझना होगा मेथड का नेम तो केवल मेन है, लेकिन ये इसके क्या है? वॉइड, स्टैटिक और पब्लिक, ये है एक्सेस स्पेसिफायर जो इसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मेथड का नेम केवल मेन है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या? ये कौन सा मेथड है बेटा? इसके अंदर हम जो भी राइट करेंगे, वॉट एवर वी विल राइट, इट कम्स इनसाइड द मेन मेथड, ठीक है। ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर मेथड। मेंबर मेथड केवल यही एक मेंबर मेथड नहीं है, आप बहुत सारे मेंबर मेथड्स बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड है, लेकिन मेन मेथड हमेशा किसी भी क्लास में एक ही होता है, किसी भी प्रोग्राम में मेन मेथड हमेशा एक ही होता है, ठीक है। मेन मेथड क्या होता है? एक, नाम ही है मेन। ये राजा मेथड है, आप समझ लीजिए, किंग है, किंग किसी भी प्रोग्राम का किंग है, और किंग केवल एक ही होता है बेटा। सिपाही बहुत सारे होते हैं लेकिन राजा एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेन फंक्शन यहाँ पर राजा आदमी है। जेवीएम क्या करता है? जावा वर्चुअल मशीन होती है एक चीज, ठीक है। जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो आपको जेवीएम भी मिलता है। जेवीएम ऑलवेज सर्च फॉर मेन फंक्शन, जेवीएम ऑलवेज सर्च फॉर मेन फंक्शन फर्स्ट, ठीक है। जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? जेवीएम कौन सा मेथड देखता है? मेन मेथड। क्यों? क्योंकि मेन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग दो चीजें करते हैं। क्या दो चीजें करते हैं बेटा? सबसे पहली चीज तो हम लोग लॉजिक डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं बेटा? लॉजिक। याद रखिएगा ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। लॉजिक डिफाइन करते हैं, ठीक है। लॉजिक डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कहां ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं? इनसाइड द मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहां होता है बेटा? मेन फंक्शन के अंदर। कहां होता है? मेन फंक्शन के अंदर। Got it? Two things will be happened inside the main function, that is logical. We will define the logic, logical define. We will define the logic, and second thing, we will create an object. Why we are creating an object? As you know very well, to access any kind of data member or member methods, you need to create an object. So by creating an object, we will access these two members. Class एक आप ऐसे समझिए, क्लास एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर पंखा भी है, टेबल भी है, डिजिटल बोर्ड भी है, ठीक है। पेन, पेंसिल, each and everything is there, but there is no object, there is no student. A student is an object. अगर उस क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्लास एक टेम्पलेट है, खाली टेम्पलेट है, किसी भी क्लास का बच्चा आके बैठ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्लासरूम को हम क्या मानना है? एज अ क्लास, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या है हमारे? वो क्या है बेटा? दीज आर डेटा मेंबर्स। और हर एक रिसोर्स की अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना ही समझिए, मैं आपको डीप में आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज हमें प्रोग्राम भी रन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मेन मेथड राइट करेंगे। मेन मेथड क्या है? राजा फंक्शन है। आप लिख लीजिए, चाहे किंग, किंग लिख लीजिए। किंग हमेशा एक ही होता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम लोग मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन मेन मेथड नहीं बना सकते। मेन मेथड केवल एक ही रहेगा, ठीक। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वॉइड। वॉइड मतलब होता है नो रिटर्न टाइप।
नो रिटर्न टाइप, देखिए ये फंक्शन का पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। वॉइड का मतलब होता है हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे फॉर प्रिंटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू और एनी काइंड ऑफ मैसेज। क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बोलिए, क्या करेंगे? स्टेटमेंट राइट करेंगे। यहां पर स्टेटमेंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यू कैन से प्रिंट एलन। प्रिंट एलन यूज होता है न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए, तो यहां पर हम सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर एनी मैसेज फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द टर्मिनल विंडो, ठीक है। तो वॉइड अगर लिख रहे हैं इसका मतलब यहां पर क्या नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। रिटर्न दो चीजें होती है, या तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करें या फिर आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करें। अगर वॉइड यहां पर दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं और टेक्स्ट भी, मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं और वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर आपने यहां पर रिटर्न, यहां पर वॉइड नहीं यूज किया तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और रिटर्न हमेशा हमेशा वैल्यू ही करता है, मैसेज नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिटर्न हमेशा वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, वॉइड, क्योंकि हम मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं और हम क्या करा सकते हैं, वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको वॉइड बना दिया इस फंक्शन को। इसके बाद क्या होता है, स्टैटिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब मेन भी तो एक फंक्शन ही है, इसको भी तो एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां बनते हैं, मेन फंक्शन के अंदर बनते हैं। अब बताइए, जब ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर बनते हैं तो मेन फंक्शन को कौन एक्सेस करेगा? सोचने वाली बात है। अगर ऑब्जेक्ट बनते हैं मेन फंक्शन के अंदर, टू एक्सेस द डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड्स, जितने भी अलग अलग डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स आपने बनाए होंगे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उनको एक्सेस करने के लिए। लेकिन मेन भी तो अपने आप में एक मेथड है, उसको कौन एक्सेस करेगा? उसको भी तो ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा। लेकिन मेन को एक्सेस करने के लिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इसको बना देते हैं स्टैटिक। क्या बना देते हैं बेटा, सिंपली सा स्टैटिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस द फंक्शन एंड द मेंबर ऑफ द क्लास। एनी मेंबर ऑफ द क्लास यू कैन एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, इसलिए हम उसको क्या बना रहे हैं, स्टैटिक, ठीक है। अब देखिए आपका मेन फंक्शन क्या हो गया, राजा आदमी क्या हो गया, वॉइड भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया। इस राजा आदमी को एक्सेस करने के लिए किसकी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज पब्लिक। पब्लिक मींस राजा सबके लिए होता है, एक टीचर जो है वो सभी के लिए होता है, हर क्लास में पढ़ाता है। पब्लिक मतलब पब्लिक टू ऑल, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास यू कैन एक्सेस द मेन मेथड, ठीक है। मैं इसको सारी कॉन्सेप्ट को बाद में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था आप लोगों के लिए बनाया बेसिकली, कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड क्लासरूम इज द क्लास एंड रिसोर्सेज ऑफ द क्लास, दीज आर द डेटा मेंबर्स, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी रिसोर्सेज आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एक्शन। जैसे फैन है, फैन घूम रहा है, फैन इज मूविंग, सो फैन का ये फंक्शन है, सो दिस इज मेंबर मेथड। एंड नाउ टू एक्सेस दिस फैन और एनी काइंड ऑफ रिसोर्स देयर इज अ नीड और ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं कोई भूत तो आके स्टार्ट नहीं कर देगा फैन, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट आएगा, वो स्विच ऑन करेगा तभी तो फैन चलेगा। वाईफाई से, अब ये मत कह देना कि सर वाईफाई से कंट्रोल कर लेंगे हम, ठीक है, वो चीज अलग है। अभी जो रियलिस्टिक बात है वो ये है कि आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा तो फैन चलेगा। इट मींस द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ यू आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज, ठीक है क्लास। नाउ इनसाइड द मेन फंक्शन यू विल गिव द लॉजिक, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को फंडा बता दिया कि कैसे ही किसी भी प्रोग्राम को क्या करना है, अगर एग्जीक्यूट करना है या बनाना है तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम देंगे, डेटा मेंबर बनाएंगे, मेंबर मेथड्स बनाएंगे, जिसमें मेन मेथड आपको राइट करना ही करना है। विदाउट मेन मेथड यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मेन, जरूरी नहीं कि मेन मेथड बनाए, ये केवल आईडी के लिए फॉलो होता है। मतलब ब्लूजे एक आईडी है एक्चुअली। अगर हम जेडीके में रन कराएंगे विदाउट यूजिंग एनी आईडी, तो विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट रन आवर प्रोग्राम। बट इन एनी आईडी, जस्ट लाइक अ ब्लूजे आईडी, अगर हमें अपने प्रोग्राम को रन कराना है तो हम विदाउट मेन फंक्शन भी रन करा सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में, वन बाय वन वी विल सी, ठीक है। ओके क्लास, चलिए मैं अब प्रैक्टिकल आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। चलिए, यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल, ठीक है। सबसे
करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑनलाइन क्लास 1.2 नाम से, ठीक है। नहीं बनाना आता तो आप सब सिंपली इस पर क्लिक करिए, न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। ये आपसे पूछेगा, कुछ डिटेल्स पूछेगा, यहाँ से आप नेम दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट आपको सेव करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू क्लास, क्योंकि आपको क्लास बनानी है। क्यों क्लास बनानी है? क्योंकि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जावा में प्रोग्राम बनाना है तो क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास मैं बना रहा हूं ऐड नाम से, क्योंकि मुझे एडिशन का प्रोग्राम एक बनाना है, ठीक है। इसके बाद ये एक फाइल बन गई, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन एडिटर में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन एडिटर, जहां पर हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ कोड राइट होगा, उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे। हमें नहीं चाहिए ये सब कोड। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे ऐड नाम की, ठीक है। इनसाइड द क्लास वी आर गोइंग टू टेक टू वेरिएबल्स, a इक्वल टू 5 और int इंटीजर टाइप है इसलिए int ले रहे हैं। ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप समझिए कि ये क्या है, रिसोर्स है हमारा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था मेन फंक्शन राइट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम अपकमिंग क्लासेस में भी देखेंगे, ठीक है। अभी आप सिंपली ये समझिए कि ये एक मेन फंक्शन है जो कि हमें राइट करना है, ठीक है। इनसाइड दिस मेन फंक्शन you need to calculate the addition of these two numbers, ठीक है। आपको ऐड करना है, तो आपको पता है लॉजिक हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कहां बनाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऐड क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम हम यहां पर दे रहे हैं ओबीजे, क्लास का नेम लिखते हैं, स्पेस देते हैं, ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ये वेरिएबल्स की नेम मत दीजिएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, ठीक है। यहां पर मैं एक रेलेवेंट नेम दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इक्वल टू न्यू स्पेस ऐड, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे बेटा, ठीक है। बस आप ये समझिए कि कैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। प्रिंट, ठीक है। आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट a plus b, sorry, I'm going to access these two values with the help of object a plus object dot b semicolon, ठीक है। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूं, वेट अ व्हाइल, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये है क्या, ऑब्जेक्ट डॉट ए ऑब्जेक्ट डॉट बी। इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को, मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब भाई हमने ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना तो लिया, अब हम लोग वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, रिसोर्स को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। आप ऐसा समझिए, एक स्कूल है, ठीक है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, और स्कूल में शशांक नाम के कई सारे बच्चे हैं। इस स्कूल में शशांक नाम के कई सारे बच्चे हैं और उन बच्चों को बुलाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यही तो कहेंगे कि इस क्लास के इस बच्चे को बुलाना है। क्लास 9th में कोई बच्चा है शशांक, ठीक है, उसको बुला लाओ, यही तो बोलेंगे। तो वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू, वी आर एक्सेसिंग, हम ये भी कहेंगे कि क्लास 10th में सपोज दैट मेरी एक बुक रखी है, तो हम क्या कहेंगे, क्लास 10th में एक मेरी बुक है उसको ले आओ। या अगर मैं आपसे बोलूंगा एक मेरी बुक है उसको ले आओ, तो कैसे एक्सेस करोगे, नहीं एक्सेस कर पाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कहां पर है वो, ठीक है। तो with the help of object you are accessing the value by creating the object you have already created, object is created inside the main function, and after main function, after creating object you are just going to access, so we need dot operator, this is a dot operator, with the help of dot operator you are accessing these two values a and b। सेकेंड क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि सर अब मेन फंक्शन के लिए हम लोग क्यों ऑब्जेक्ट डॉट मेन क्यों नहीं राइट कर रहे हैं, तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक, ये मेन फंक्शन को इसीलिए हम स्टैटिक बना देते हैं ताकि सो दैट इसको एक्सेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ना हो, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड ना हो इसलिए। या फिर आप देखिए इस लाइन को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं,
पेन मत लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। एक आईएनटी वेरिएबल ले लीजिए सी नाम का, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए ओबीजे डॉट ए। थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा बट आपको समझ में आ जाएगा। एक वैल्यू ले लीजिए, वेरिएबल ले लीजिए डी ओबीजे डॉट बी ले लीजिए, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दीजिए, और यहां पर ओबीजे डॉट ए प्लस ओबीजे डॉट बी की जगह आप सिंपल लिख दीजिए सी प्लस डी। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कंपाइल कैसे कराएंगे, देयर इज अ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, ठीक है। देखिए क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। नो सिंटैक्स एरर मतलब इसमें भी किसी भी तरीके की कोई लॉजिकल एरर नहीं है, ठीक है, ना ही ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। चलिए अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग चूज करेंगे मेन मेथड, ठीक है, क्योंकि मेन मेथड हमेशा कॉल होता है जेवीएम के द्वारा, ठीक है। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक टर्मिनल विंडो ओपन होगी, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। यस, नाउ द रिजल्टेंट इज शोइंग 11, ठीक है, 5 + 6 = 11, ठीक है। यहां से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस के से, शॉर्टकट की है, सो दैट अगर आप इस प्रोग्राम में कोई चेंजेस करते हैं और चेंजेस होने के बाद फिर कंपाइल करके रन कराते हैं तो उसी के नीचे लिखने आउटपुट जो है बार बार नीचे आने लगता है, इसलिए हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे C++ में हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज करते थे, वैसे यहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल के का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, किसी ने मुझसे कहा कि सर हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, अब बताइए सर कैसे हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, विदाउट ऑब्जेक्ट हम इस प्रोग्राम को कैसे रन करें विदाउट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा एक तरीका है जो आप लोगों को मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी डेटा मेंबर or member method, you need to make it as a static, just declare as a static, simple सा तरीका, static, static। now I'm just going to compile it, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, समझ में आया बेटा, क्योंकि हमें ये दो वैल्यू को एक्सेस करना था ए और बी, और आपको पता है इन दो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ना बनाएं तो कैसे एक्सेस करें, तो उसके लिए तरीका है हम दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनको हम स्टैटिक बना डालें, सिंपल सा तरीका, स्टैटिक बना दीजिए और उसको रन करा दीजिए। देखते हैं, चलिए आइए बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, एक मिनट जरा इसको मैं क्लियर कर दूं, फिर से इसको रन करते हैं। ये पुरानी वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, रिजल्टेंट इज शोइंग 11, ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे किया मैंने, ठीक है। यहां से देखिए आप, सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया, और स्टैटिक बनाने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है इसको एक्सेस करने के लिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, इस मेन मेथड के अंदर राइट कर देते हैं। ये जितने भी डेटा मेंबर्स हैं हम जा रहे हैं किसके अंदर राइट करने के लिए, किसके अंदर राइट करते हैं बेटा, मेन मेथड के अंदर, ठीक है। चलिए मैंने राइट कर दिया और यहां से स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, चलिए कोई बताएगा मुझे प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं रन करेगा, यस और नो, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में राइट करिए, ठीक है, राइट करिए, ये रन करेगा कि नहीं रन करेगा, ठीक है। चलिए कंपाइल करते हैं, देखिए क्या हो गया, ये हमारा कंपाइल कर गया, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ इसको चेक करेंगे, अभी मैं बात बताऊंगा, पहले इसको रन करा देते हैं हम। इस पर राइट क्लिक करिए, मेन मेथड में जाइए और इसमें ओके करिए, 11, देखिए वैल्यू उसी के आगे प्रिंट हो रही है, नो प्रॉब्लम। हम इसको, क्योंकि हमने प्रिंट एलन नहीं यूज किया है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है, इसलिए वो उसके आगे लिख रहा है। अगर प्रिंट एलन करते तो नेक्स्ट लाइन में राइट करता है 11 11 11, देखिए आगे 11, ठीक है। चलिए ये है क्या, मैंने इसको, अभी मैं बाहर लिख रहा था तो यहां पर मैंने स्टैटिक लिखा, अब मैंने इसको मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो मैंने स्टैटिक हटा दिया, तब भी रन कर रहा है। ये क्या फंडा है, ये फंडा बेटा ये है क्योंकि ये मेथड की बॉडी है, मेन मेथड की बॉडी है, और मेन मेथड ऑलरेडी स्टैटिक है। ये किसकी बॉडी है बेटा, मेन मेथड की बॉडी है, और मेन मेथड इज ऑलरेडी स्टैटिक, तो वॉट एवर द कंटेंट रिटन इनसाइड द मेन बॉडी, मेन मेथड, by default it is static, so that's why without making an object we are just adding it, ठीक है। मेन मेथड क्या है बेटा, स्टैटिक। ये कहां से कहां तक अप्लाई, ये देखिए इसका स्कोप है, इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर यहां से, आप कर्ली ब्रेसेस से देख के यहां तक इसका स्कोप है,
तो इसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या स्टैटिक हो गए। अब जब वो स्टैटिक हो गए तो उनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है क्या? नहीं नीड है। इसलिए सिंपली हम जस्ट डिक्लेयरिंग वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एज इट इज बी एंड 6, ए एंड बी की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं 5 और 6 और सिंपली हम इसको ऐड करा दे रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। ओके क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीजें देखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे कि बहुत सारे मेथड्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने के। अभी तो मैंने केवल 3 मेथड्स यूज किए हैं किसी भी एक एडिशन प्रोग्राम को, एक एडिशन का प्रोग्राम को मैंने रन करने के लिए 3 वेज यूज किए हैं। ठीक है, अभी हम बहुत सारे वेज यूज करेंगे, 3 और 4 मेथड्स और हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो, अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए तो प्लीज इसको लाइक करिए बेटा। ठीक है, ये आपके लिए भी अच्छा है और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे तो बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके क्लास, चलिए ओके, बाय बाय।